ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, क्या विचार श्रवण कर रहे हैं? कल और परसों आपको बतलाया है उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और मंद अधिकारी। उत्तम अधिकारी को तो श्रवण मात्र से ही बोध हो जाता है। क्यों? क्योंकि मल और विक्षेप जिसके चित्त में नहीं है ना, न तो और राग न होने के कारण से चित्त में चंचलता भी नहीं है। तो इसलिए जो ऐसा तीव्र मुमुक्षु, उसको तो श्रवण मात्र से ही क्या हो जाता है? बोध हो जाता है। तो बोध होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? मल और विक्षेप की निवृत्ति। बोध होना, बोध तो होगा ही, बोध तो होगा ही, लेकिन जब तक राग रूप मल बना हुआ है तब तक बोध नहीं हो पाता, मनन ही नहीं हो पाता। तो बोध की बात तो दूर है ना। राग के कारण से क्या मनन ही नहीं हो पाता, श्रवण ही नहीं हो पाता। कुछ लोग श्रवण कर लेते हैं, जो अत्यंत रागी है वो तो श्रवण भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अत्यंत रागी को तो लगेगा इतना समय धन कमाने में लगाऊं, इतना समय। जो अत्यंत रागी है, अत्यंत रागी तो श्रवण भी नहीं करता है। जिनका राग थोड़ा सा कम हुआ है, शिथिल हुआ है, श्रवण हो जाता है, लेकिन श्रवण हो जाता है, मनन नहीं हो पाता। तो बोध की बात तो दूर है। तो उत्तम अधिकारी क्या है? उनके मल विक्षेप नहीं है, तो इस कारण से उनको क्या हो जाता है? श्रवण मात्र से ही बोध हो जाता है। जो मध्यम अधिकारी है उनको श्रवण मनन निदिध्यासन करके बोध हो जाता है। जो मध्यम अधिकारी है, मतलब उतना तीव्र मुमुक्षा नहीं है। मुमुक्षा है, तीव्र भी है, पर बहुत तीव्र नहीं है। यत किंचित थोड़ा मल बना हुआ है, तो उनको श्रवण करने से और फिर मनन करने से और निदिध्यासन करने से क्या होता है? मैं ब्रह्म हूं, ऐसा उनको बोध अनुभूति हो जाती। मध्यम अधिकारी।
और जो मंद अधिकारी है उनका क्या है? उनका मल राग बना हुआ है, इसी कारण से चित्त में चंचलता बनी हुई है। तो अभी आपको बताया, अधिक राग हो तो श्रवण ही नहीं हो पाता, समय नहीं मिला जी, समय नहीं मिलता जी। भले और चीजों में व्यर्थ में समय, तो अधिक राग है तो श्रवण भी नहीं हो पाता, और किसी का श्रवण हो भी जाता है तो मनन नहीं हो पाता, और जब मनन ना हो तो निधिध्यासन तो कैसे हो, है ना। और इस कारण से उसको आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष अनुभव नहीं हो पाता है ना। तो उसी मंद अधिकारी के लिए नचिकेता को यमराज जी ने द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली के 6ठम मंत्र से उपदेश देना प्रारंभ किया है। और इसमें कल आपको 8ठम मंत्र में बता दिया था कि ये जो प्राणादि समुदाय है, इनके सो जाने पर जो जागता है, जो क्या है, जागता है, और अपनी कामना के अनुसार पदार्थों की अपनी माया से, अपने अज्ञान से क्या करता है, रचना करता है स्वप्न में। प्राणादि समुदाय के सो जाने पर कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः, अपनी कामना के अनुसार पदार्थों को क्या करता है, रचता है और जागता रहता है। वह जो पुरुष है, कहाँ है, हृदय में। वह जो चेतन तत्व, आत्म तत्व अर्थात मैं, तो वही क्या है, वही शुद्ध है, वही ब्रह्म है। श्रुति कह रही है, वेद कह रहे हैं, तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा तदेवामृत मुच्यते। क्या बोले, तदेव शुक्रम, वही क्या है, वही शुद्ध है। तद ब्रह्मा, वही ब्रह्म है। नान्यद, कल स्पष्ट सुन लिया था, नान्यद गुह्यम ब्रह्मास्ति, और कोई छिपा हुआ परमात्मा हो ऐसा नहीं है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, अपनी आत्मा जो है वही क्या है, वही ब्रह्म है, परमात्मा है, उससे भिन्न ना अन्यद, उससे अन्यद और कोई ब्रह्म नहीं है। तदेवामृत मुच्यते, उसको ही क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं। वही तो अमृत है, ना मृता, जो मरता नहीं, ऐसा अपनी आत्मा है। बताया था ना, तीनों लोकों के, 14 भुवनों के लोक लोकपाल मिलकर के भी अपनी आत्मा का बाल बांका नहीं कर सकते। जो प्रलयाग्नि, जो काल सबको खा जाता है, सबको भस्मीभूत कर देता है, अपनी आत्मा के सामने आकर तो वो भी दंडवत करता है। अपनी आत्मा का वो भी क्या है, बाल भी बांका नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात। शरीर का बिगड़ेगा, असंख्य सूर्य मिल करके भी जिसको तपा नहीं सकता। एक सूर्य को तो छोड़ दीजिए, असंख्य सूर्य मिल करके भी जिसको नहीं तपा सकते, नहीं ताप दे सकते, नहीं जला सकते, ऐसा अपनी आत्मा अमृत, नित्य, अविनाशी,
चिन्ह मात्र। तो फिर किस चीज का भय है? भय उसी का है जिसको, जो टूटी नाव में सवार है। टूटी नाव में सवार है, डरना पड़ेगा। ये शरीर टूटी नाव है, ये इंद्रिया टूटी नाव है, ये प्राण, ये मन, ये बुद्धि, ये टूटी हुई नाव है। इनमें बैठोगे, इनके ऊपर सवारी करोगे तो क्या होगा? इनमें मैं मेरा पना करोगे तो बारंबार मरना भी पड़ेगा और कष्ट भोगना पड़ेगा। शरीर के ऊपर बैठोगे तो ये शरीर तो क्या है? टूटी नाव है ना। कब डूब जाए? ये शरीर तो डूबना ही डूबना है, ये शरीर रहेगा। इसलिए शरीर के ऊपर बैठोगे, मैं करोगे तो क्या होगा? ये तो डूबेगा। ये इंद्रिया ये डूबेगी, ये प्राण ये तो डूबेंगे ही डूबेंगे। ये मन और बुद्धि ये भी डूबने वाले, टूटने वाले, नाशवान है। तो इनके ऊपर बैठोगे तो क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगी, क्लेश मिलेगा। इसलिए कहाँ बैठो? अपने घर में बैठो, अपने आप में बैठो। फिर अपनी आत्मा जो है वो अविनाशी है, नित्य है, अमृत है। असंख्य सूर्य भी और असंख्य काल मिल करके भी जिसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, वो कौन है? वो अपने हृदय में विराजमान अपना आपा है। ऐसा ये जो गुप्त ज्ञान है, ये श्रुति आपको बता, ये बहुत गुप्त ज्ञान है। यही तो गुप्त ज्ञान है। सब बाहर ढूंढते हैं। सब पशु से भी पूछे कि तेरा भगवान कहाँ है, तो वो भी कहेगा कोई भगवान है, कोई भगवान है? मूर्ख से पूछे तो कोई, वो भी कहेगा कोई भगवान है। नास्तिकों की तो छोड़े दो, वो तो महामूढ़ है, वे तो बिल्कुल पत्थरी। इसी कारण से ये वेद का, उपनिषदों का, ऋषियों का, मुनियों का ये जो ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है, वो क्या दिखाता है? परमात्मा कहाँ है? तेरे हृदय में है, तू ही है। ये ज्ञान गुप्त ज्ञान है, अत्यंत गुप्त ज्ञान है। जैसे सब्जियां जो है ना, वो कहाँ रखी जाती है? चौड़ मैदान में सबके सामने रखी जाती है। और हीरा क्या होता है? सबके सामने रखा जाता है या बंद करके रखा जाता है? लपेट करके, संभाल करके, तिजोरी में भी बंद करके, हैं? हीरा सबके सामने रखा जाता है। उसकी सब्जी मंडी में प्रदर्शनी लगाओगे हीरे की, हैं? लौकी तोरी की तो प्रदर्शनी लगती है ना। तो वैसे ये जो ज्ञान है ना, समझ आ रही है आपको? इतना गुप्त ज्ञान है। तो ऐसा गुप्त दिव्य ज्ञान आप सुन रहे हैं, जो सीधे के सीधे परमात्मा का पता बता रहा है। परमात्मा छिप करके बैठ गया और जिसको कोई नहीं बता पाया, उस परमात्मा को ये बता रहे, उपनिषद बता रहे। हृदय में छिप के बैठा है, वो मैं बन के बैठ गया है? जैसे सोना जो है अंगूठी बन जाए और आदमी ढूंढ रहा है किसको? सोना अंगूठी बन गया, ढूंढ किसको रहा है? सोने को ढूंढ रहा है। अब वो अंगूठी बन के कौन बैठा है? सोना ही तो है। तो वैसे ही परमात्मा ही सबके हृदय में आत्म रूप से बैठ गया और सब क्या कर रहे हैं? परमात्मा को खोज रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं। समझ आई बात? ये बात है। तो बड़ा गुप्त ज्ञान है। तो उसी को कहा है वह शुक्र है, वह ब्रह्म है, उसी को अमृत कहते। तस्मिन् लोका श्रुता सर्वे
सर्वे लोका तस्मिन्नेव आश्रिता। संपूर्ण लोक उस आत्मा के ही आश्रित है। तदुनात्येति कश्चन, उसका अतिक्रमण करके उसकी सीमा से बाहर कुछ भी नहीं है, सब उसमें ही है। जैसे लहर जल को छोड़ करके कहीं और नहीं जा सकती, बाहर नहीं रह सकती, लहर कहाँ रहेगी? जल में रहेगी। और जल जो है जहां लहर नहीं है वहां भी है, लेकिन लहर जल को छोड़ करके रह पाएगी क्या? वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड सबके सब अपनी आत्मा के ही आश्रित है। अपनी आत्मा का अतिक्रमण करके कोई नहीं रह सकता। एतद् वै तत्, अरे नचिकेता यही वह ब्रह्म है। तो इस तरह ये अष्टम मंत्र हो गया जी। अब आप लोग नवम मंत्र देख लीजिए। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च अग्निः यथा एकः भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपः बभूव एकः तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपः बहिः च। देखो जी, यथा एकः अग्नि, जैसे एक ही अग्नि, भुवनं प्रविष्टः, संपूर्ण भुवन में क्या हो गया? प्रविष्ट हो। एक ही अग्नि, जितने भी काष्ठ है, जो जो ज्वलनशील है, सब में एक ही अग्नि है। अब नाम आप रख लेते हो, चूल्हे की अग्नि, यज्ञाग्नि और चिता की अग्नि, वो नाम आपने रखे हुए। अग्नि तो एक ही है, वही काम करती है वो, या अलग अलग करती है? वैसे ही ईंधन जलाना, वैसे ही उष्ण होना, और वैसे ही क्या ताप देना, एक ही है ना, प्रकाश देना। तो यथा एकः अग्नि, जबकि अग्नि क्या दिख रही है? अलग अलग दिख रही है। चूल्हे अलग अलग, तो अग्नि क्या दिख रही है? जितने चूल्हे उतनी, जितने दीपक, लेकिन सब में अग्नि क्या है? अग्नि एकः, यथा एकः अग्नि, जैसे एक ही अग्नि भुवनम प्रविष्टः, संपूर्ण भुवन में प्रवेश कर गई है। रूपम रूपम प्रतिरूपः बभूव, और वही क्या है? रूपम रूपम, जैसी उपाधि है उसी के अनुसार प्रतिरूपः बभूव, वैसा ही रूप धारण कर लेती है। एक ही अग्नि, जैसे यदि आपने गोलाकार ईंधन लगा है तो अग्नि क्या दिखती है? और यदि आयताकार है तो, यदि त्रिभुजाकार है तो, जैसे भी आकार में ईंधन रख दोगे, लगा दोगे और उसमें अग्नि संस्कार कर दोगे, तो अग्नि का रूप भी क्या दिखेगा? फिर व्यवहार करेंगे, गोल अग्नि है, तिरछी अग्नि है, ऐसा बोलेंगे।
है ना, जबकि अग्नि क्या है, एक ही है। तो अग्नि का जो रूप है वो जैसी उपाधि है उस उपाधि के अनुसार ही क्या होती है, वो वैसे ही हो जाती है, अनुरूप उसके अनुरूप ही हो जाती है, एक ही अग्नि। इसी प्रकार से ये समझ आ गया ना, ये समझ आ गया कि एक ही अग्नि संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट है और वह उपाधि के रूप के अनुसार ही रूप धारण कर लेती, उसी के अनुरूप हो जाती। तथा ऐसे ही एक ही सर्वभूतांतरात्मा संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा, क्या संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा एक क्या है, एक ही है, लेकिन रूपम रूपम प्रतिरूपः बहिचः। तो क्या होता है, उनके जो रूप है उपाधि के, उस उपाधि के रूप के ही अनुरूप हो जाता है। और भी सुन लो, बहिचः, और क्या रहता है, बाहर भी रहता है, नहीं रहता है, हैं? बताओ, बाहर भी रहता है ना। जैसे अग्नि जो है अनेकों स्थानों पर प्रकट रूप में है, तो अप्रकट रूप में नहीं है क्या है? जितने भी वृक्ष है, जितने भी काष्ठ है, जितने भी माचिस तिल्ली है, सब में अग्नि क्या है, अप्रकट रूप में है, नहीं है? बताओ, अग्नि जो है प्रकट रूप में है अनेकों स्थानों पर। जैसे आपके चूल्हे में क्या है, आपने प्रकट कर लिया है। धुने में क्या है, बाबा जी के धुने में प्रकट है, नहीं? चीता में प्रकट कर लिया है, यज्ञ वेदी में क्या कर लिया है, प्रकट कर लिया है। लेकिन इस ये जो काष्ठ है, इसमें आपकी जेब में जो माचिस रखी है, उसमें वो जो लाइटर रखा हुआ है, उसमें क्या है, हैं? अब प्रकट रूप में है ना, अग्नि है, नहीं है उसमें, आग है, नहीं है? बताओ पहले। लेकिन वो आग जलाती है क्या, हैं? सर्दी मिटाती है क्या? कोई माचिस जेब में रख ले तो क्या होगा, उसकी ठंड, या भोजन पक जाएगा क्या? तो दो रूप हुए ना, प्रकट और अप्रकट। प्रकट जो है उसको साकार कहते हैं, जो प्रकट नहीं है उसको, वैसी परमात्मा। लेकिन आप एक चीज देखो, प्रकट रूप में थोड़ा है, अप्रकट रूप में अग्नि जो है प्रकट रूप में कितनी है? जैसे मान लीजिए 100% अग्नि माने तो प्रकट रूप में कितनी होगी? 5 पैसा भी नहीं होगी। क्यों जी? यदि 100 पैसा अग्नि को माने, क्योंकि अनादि काल से अग्नि जल रही है, तो जलते जलते अग्नि समाप्त तो नहीं हुई ना, ईंधन समाप्त तो नहीं हुआ, या हो गया? और आगे भी लाखों वर्षों तक क्या होगा? तो अग्नि अप्रकट रूप में है ना, तो प्रकट रूप में कितना? 5 पैसा भी ज्यादा ही कह रहे हैं हम, अप्रकट रूप में ज्यादा है। वैसे परमात्मा भी जो है ना, ये जो जगत है ये तो प्रकट रूप है। ये परमात्मा जो है जगत क्या है, इसलिए गीता में कह दिया एकांशेन स्थितो जगत। ये जो जगत है मेरे एक अंश में स्थित है। जैसे आपके शरीर पर एक छोटा सा तिल होता है, कितना होता है? तो उस तिल ने आपके शरीर का एक पैसा हिस्सा घेरा हुआ है क्या है? तिल ने आपके शरीर का एक पैसा
नहीं, क्या बोलेंगे 0.00% आएगा। वैसे ही ये जो जगत है, अखिल ब्रह्मांड, ये अखिल ब्रह्मांड परमात्मा के एक अंश में। तो परमात्मा आकार कितना है हुआ? एक अंश। और निराकार कितना है? समझ आ रही है बात? तो परमात्मा वास्तव में निराकार है। और ये जो जगत है ये क्या है? परमात्मा का प्रकट रूप है, साकार रूप है। ये कितना है? अखिल ब्रह्मांड एक अंश में है। अभी आपको दिखाई दी अग्नि के दृष्टांत से, अग्नि जो है प्रकट रूप में एक अंश में, प्रकट रूप में है अग्नि। सूरज की आग को मिला लियो, इसकी सूरज की भी आग को मिलाओ, और बाकी जितनी भी आग है प्रकट है, वो सब की सब कितनी? एक अंश में। और 99 अंश में क्या है? अप्रगट रूप में, निराकार रूप में है अग्नि। वैसे ही परमात्मा भी एक अंश में अखिल ब्रह्मांडों के रूप में, साकार रूप में प्रकट है? और 99 अंश में क्या है परमात्मा? अप्रगट है, निराकार है। और जो प्रगट है वो भी क्या हो जाता है? अब जो अग्नि प्रकट की, दृष्टांत कई बार दिया ना, महात्मा बुद्ध देते हैं ना दृष्टांत, कि कोई बालक दीपक लेकर के जा रहा था, तो कोई संत आए उधर से, पूछा कि इस दीपक में ये ज्योति कहाँ से आई? है? अब बालक, लेकिन बुद्धिमान था, तेज बुद्धि थी, उस बालक ने दीपक पर बुझा दिया, फूंक मार दी। पूछा, कहने लगा महाराज जहां से आई थी तो अग्नि कहां से आई थी? अव्यक्त से आई थी, अप्रगट से आई थी, निराकार से आई थी। अब उसको क्या किया है? और वो कहां गई? वैसे ही जितना भी साकार है किससे प्रकट हुआ है? निराकार से। और कहां चला जाता है? जितने भी घड़े हैं वो निराकार मिट्टी से पैदा हुए। मिट्टी क्या है? मिट्टी का कोई आकार है क्या? जितने भी घड़े, सुराई, हांडी, जितने भी बर्तन निराकार से बने हैं, निराकार से प्रकट हुए, और कहां जाते हैं बाद में? और अभी भी घड़े में जैसी मिट्टी तो है ही, साकार रूप लेने के बाद भी घड़ा क्या? मिट्टी ही है। समझो कितना सरल है परमात्मा को समझना, और कितना सहज है, और जीवन भी कितना सहज है। और हम यहाँ पर भारत की संस्कृति तो रही, लोगों के जीवन बड़े क्या रहे? सहज रहे, सरल रहे। और अब क्या हो गए? सब कुछ कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं आप लोग, उलझ पुलझ करते जा रहे के, सरल कर रहे हैं। बैंक में काम क्या होगा? इंटरनेट से होगा, लाइन लगी रहती है कि आज सर्वर डाउन, आज ये, आज वो है। तो कुछ ही लोगों का, कुछ कंपनी की गुलाम बनेगी ना सारी दुनिया। पहले बढ़िया था, रजिस्टर है, मेंटेन, आ जाओ भाई। लेकिन इजी कर, कहते इजी, क्या इजी हो गया? सरल हो गया। क्या सरल हुआ बताओ? दुनिया भर के माथे मार लिए, दुनिया भर की बर्बादी कर ली, प्रकृति की बर्बादी अलग, पैसे की बर्बादी अलग, बुद्धि की बर्बादी अलग। हुआ क्या? गुलामी बन गए ना? नहीं गुलाम बन गए, लेकिन पता नहीं व्यक्ति विचित्र विचित्र वो है। तो और उनके आश्रित ही होते जा रहे हैं ना। हाँ, तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो दूर निकल गए हम।
अब विषय भूल जाते हैं क्या विषय चल रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ तो सरल रहा है जीवन, और जीवन बहुत सरल है वास्तव में। और व्यक्ति क्यों उलझ पुलझ हो रहा है व्यर्थ में, जबकि जीवन बहुत सरल है। क्योंकि जीवन जीने के लिए आवश्यकताएं बहुत सीमित है ना, बहुत सीमित है। और इतनी दवाइयों की भी जरूरत नहीं है। ये जैसे शरीर है, इसको यदि 99 रोगों में दवाई चाहिए ही नहीं, इतना सरल है सब कुछ। मौका दो शरीर को, अपने आप को ठीक कर लेता है। जरूरत ही नहीं है लगे हुए माथा मारने, दवाई 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 दवाई। बहुत रिसर्च चलती है, कहते किसी को कैंसर डिक्लेयर हो गया, ब्लड कैंसर डिक्लेयर हो गया, अब उसने कोई इलाज नहीं कराया, डॉक्टर ने बोला कीमोथेरेपी ये वो, उसने कुछ नहीं कराया, बस साफ हवा में रहने लगा, इस बात को भूल गया कि मेरे कोई बीमारी है, खुश रहना शरीर से। उसने 4 डिग्री टेम्परेचर पर 300 किलोमीटर तैरने की उसने निश्चय किया, और उसी चक्रों में कुछ रातें जो है जंगलों में बिताई। आके टेस्ट कराया, कोई ब्लड कैंसर नहीं, कोई ब्लड कैंसर नहीं। तो ये शरीर तो बताया ना, किसी को कहीं कैंसर बता दिया, आंत में कैंसर बता दिया, कहीं और बता दिया। यदि वो खान पान सुधार ले, अपनी दिनचर्या सुधार ले और प्रसन्न रहे, डॉक्टर तो डरा करके खून का पानी बोलेंगे इम्यूनिटी इम्यूनिटी, और अगले की इम्यूनिटी कर दी बिल्कुल जीरो। तो कैंसर है तेरे को, रह गया क्या उसका, तो खून का पानी हो गया तुरंत। और बीमारी देखना कितनी तेजी से हावी होएगी। कुछ नहीं है तेरे को, जैसे ये मन में धारणा होगी, सब कुछ तो माइंड से ही चलता है। माइंड में यदि ये हुआ कि कुछ नहीं है, तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये है चीजें बहुत सरल है, सब कुछ सरल है, लेकिन इस सरल को क्या बना लिया? क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या करना है? पैसा कमाना है, दुनिया को गुलाम बनाना है ना? ये स्थिति है। नहीं तो क्या जरूरत है? बहुत आसान है जीवन, और परमात्मा को भी समझना बहुत आसान है। 3 ही तो काम है भाई, तेरे मन में जो मैल है उसको दूर कर ले। फोकस नहीं हो पाएगा। यदि तेरी चाह बनी हुई है, सुख की चाह, राग बना हुआ है, तो तू फोकस हो पाएगा क्या? है? फोकस नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि इन सब चीजों का राग छोड़ दे, क्योंकि इस राग से ही तो जन्म जन्मों से बंधा हुआ है तू, इस धाग से ही तो बंधा हुआ है ना। तो इधर यात्रा करना आसान है और अंतर यात्रा करना, क्योंकि उधर तू कभी गया नहीं है और इधर तू जीवन जिया है, जन्म पर जन्म बीत गए, इधर ही तू रहा है, इसलिए फोकस नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले क्या कर, ये जो चित्त में राग है, मैल है, इनको छोड़ दे। कितना सरल है। फिर जो चंचलता है, वो चंचलता क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। जब चाह नहीं रहेगी तो मन अपने आप, और फिर फोकस होगा तो सुने हुए का क्या करेगा? मनन हो पाएगा ना, निश्चय हो पाएगा ना। कितना सरल, कितना सरल। तो सब कुछ सरल है, और इस सरल को कठिन बनाना ये स्वार्थियों का काम है, और कठिन को सरल बनाना ये जो निस्वार्थी है, सच्चे हितैषी है, उनका काम क्या है? कठिन को सरल बनाना। ये किनका काम है? संतों का काम है। और सरल को कठिन बनाना है किनका काम है? ये संसारी स्वार्थी हैं, दुर्जनों का काम है। बहुत सरल है, सब कुछ सरल है। परमात्मा बहुत शांत है? बड़ा ही प्रसन्न रूप है,
बड़ा ही शांत है, सरल सी बात है। तो देखो यहीं पर समझ आया। जैसे एक ही अग्नि संपूर्ण भुवन में क्या है, प्रवेश की हुई, एक ही अग्नि समस्त काष्ठ में जो जो जलने वाले सब में एक ही अग्नि का प्रवेश है? और वही अग्नि लेकिन क्या है, उपाधि के रूप को के अनुरूप हो जाती है। तथा ऐसी एक सर्वभूतांतरात्मा, एक ही संपूर्ण भूतों का जो अंतरात्मा, एक ही रूपम रूपम प्रतिरूपः बभूव, वही क्या है, जैसे जैसे उपाधि है उस उपाधि के अनुरूप हो जाता है। इसलिए नामदेव तो कहते हैं ना कुत्ते को भी है कि आज अलग अलग चादर ही तो उड़ के आए हैं। मैंने मनुष्य की चादर ओढ़ी है, मेरे को तो मनुष्य की चादर उड़ा दी और खुद क्या है, कुत्ते की चादर ओढ़ ली। ये तो चादर है ना, कोई नीली, कोई पीली, कोई काली, कोई ऊनी, कोई सूती, सब क्या है, चादर ओढ़ ओढ़ के आए हैं। तो वैसे कोई मनुष्य की चादर ओढ़ के आया, कोई कुत्ते की, कोई बिल्ली की, कोई सुअर की, कोई गाय की, कोई हाथी की, कोई चांडाल की, लेकिन चादर ओढ़ने वाला चादर अलग अलग है। चादर क्या है, चादर अलग अलग है, लेकिन उस चादर के अंदर जो है वो एक ही आत्मा, एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा। तो सब परमात्मा ही है, अलग अलग चादर ओढ़ के आगे। इसीलिए किसी को भी क्या करें, कष्ट, ईर्षा द्वेष ना करें। सबके अंदर वही समाया है, सबके अंदर वही परमात्मा समाया है। और ज्ञानी जानता है कि मेरी ही आत्मा समाई है, अर्थात मैं ही समाया हूँ, अर्थात मैं ही हूँ। अर्थात क्या, मैं ही। इस प्रकार से और बहीच, और बाहर भी है। क्या है, बाहर भी है। जैसे अग्नि सबके अंदर है और बाहर भी है। जहां जहां जल रही है सब जगह अग्नि है, और अप्रकट रूप में भी है। वैसे इसका भाष्य देखिए जी। अनेक तार्किक कुबुद्धि विचलितान्तः करणानां प्रमाणोपपन्नम् अपि आत्मैकत्व विज्ञानम् असकृद उच्यमानम् अपि अनऋजु बुद्धीनां ब्राह्मणानां चेतसि नाधीयते इति तत्प्रतिपादना आदरवती पुनः पुनः आह श्रुति। देखो जी क्या कह रहे हैं, बड़ी काम की बात। अनेक तार्किक कुबुद्धि विचलित अंतःकरणानां, अनेकों तार्किकों के द्वारा जिसकी बुद्धि को क्या किया है, क्या कर दिया जाता है, हिला दी जाती है ना, बुद्धि विचलित कर दी है ना। इसीलिए देखो एक चीज है, मैं चेतन आत्मा हूं ऐसा निश्चय करना, ऐसी अनुभूति करना, इतना ही उपदेश करे सिद्धांत का। लेकिन प्रक्रिया का उपदेश क्यों किया जाता है? प्रक्रिया का उपदेश इसीलिए किया जाता है कि कोई आपकी बुद्धि को, अरे ये आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकती है भाई, यदि आपने प्रक्रिया समझी है कि कैसे आत्मा ब्रह्म है, अगला कितना ही जोर लगा ले आप भटकोगे नहीं हैं। और नहीं तो एक राम जी का कर रहा था, अरे राम तो कुछ नहीं थे, 16 कला संपन्न तो श्री कृष्ण थे, राम तो कुछ भी नहीं है। अगला अब तक कर रहा था राम राम, अब से शुरू क्या हो गया,
फिर तीसरा आया, अरे कहने लगा क्या कर रहे सत्यानाशी है, एक कृष्ण को भजेगा वो तो वैसी टेढ़ा था है, तो दोनों को मिला करके कर, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, वो फिर हिला के वो शुरू। फिर और बाबा जी आ गया वृंदावन से, वो कहेगा अरे क्या कर रहे हो, कृष्ण तो हमारी रास रासेश्वरी अचिंत्य शक्ति, राधा जी के चरण किंकर है, राधा राधा करेगा तो कल्याण होगा, नहीं तो कृष्ण भी राधा राधा जपते हैं। तो अब क्या शुरू, राधा राधा शुरू है। फिर कोई और आ गया, वो कहेगा अरे ये तो जो संपूर्ण सृष्टि है ना, ये सूर्य पुत्र शनि के हाथों में है, और शनि महाराज की प्रसन्नता के बिना आगे, अब वो शुरू, पता नहीं क्या क्या करोगे हैं। मतलब ये है कि उसकी बुद्धि को कोई भी हिला सकता है ना, विचलित कर सकता है, इसलिए प्रक्रिया पता हो, इसीलिए सत्संग पता हो, कि सत्संग से तत्व समझ में आ जाए कि परमात्मा तो एक ही तो सत्ता है, क्या राम है, क्या कृष्ण है, क्या राधा है, या क्या कोई और, एक ही तो है? और कोई रुष्ट हो गया वो परमात्मा नहीं हो सकता। यदि कोई आपसे क्या हो गया, नाराज हो गया, भगवान की इस बात का, देखो दो का तो हमें पता है, तीसरे का हमें पता नहीं। यदि कोई संत नाराज हो गया तो संत की इस बात का है। जैसे माता पिता नाराज होते इसलिए नाराज होते हैं कि इसका शिशु का अहित हो, इसलिए नाराज होते हैं क्या? यदि नाराज दिखते भी है, होते भी है, तो उसके मंगल के लिए। तो संत कुछ चाह रख करके नाराज होते हैं क्या? वैसे ही परमात्मा कोई नाराज होता है क्या? संत और परमात्मा तो नाराज हो ही नहीं सकते। दुष्ट से दुष्ट से दुष्ट से दुष्ट के ऊपर भी, समझ आ रही? दंड देना अलग बात है, ठीक है ना, दंड देना अलग बात है। दंड तो दिया जाता है उसके भी, उसका भी हित हो और समाज का भी हित हो। इसलिए कई बार मैं समझा चुका हूं, राम ने रावण को दंड दिया, उसका भी भला है और समाज का भी हित है। राम ने कभी रावण को शत्रु नहीं माना है, दुष्ट है, समझाने से सही रास्ते पर नहीं आ रहा है। सरकार को भी दंड देना पड़ता है, अपराधी को नहीं देना पड़ता है, सही रास्ते पर आ जाए और समाज में एक व्यवस्था बने कि भाई अपराध करने पर दंड मिलता है। इसीलिए तो राम को, राम का शत्रु रावण भले ही शत्रु मानता है, राम नहीं मानते। राम तो जानते, समझाने से काम चले तो बढ़िया बात है, समझा करके डरा करके जैसे भी, और कोई ना मारे तो माने तो अंत में ये भी करना पड़ता है, अपने लिए नहीं, उसके लिए या समाज में शांति की स्थापना, धर्म की स्थापना, है ना। तो वो तो एक ही मानते हैं, वो क्या करते हैं सब में, इसलिए वो कभी रुष्ट नहीं होते। तो ये भगवान कोई नाराज नहीं होने वाला कि भगवान नाराज हो गया होगा कि मैं दीपक जलाया करता था अब जलाना बंद कर दिया, वो नाराज हो गया होगा, है वो भगवान की इस बात का जो वो तेरी पात्रता है भाई, तू विनम्र होगा, पात्र तेरे अंदर होगा, श्रद्धा होगी, तुझे मिल जाएगा। अब सूर्य किसी पर नाराज नहीं हो रहे, लेकिन जो सूर्य के सामने आएगा तो उसको प्रकाश भी मिलेगा और उसकी सर्दी ताप भी मिलेगा, उसकी सर्दी दूर होगी, विटामिन डी भी मिलेगी, रोग भी खत्म होंगे, जो सामने आएगा। तो जल देने के बहाने ही सामने आया तो उसको आरोग्य की प्राप्ति होगी। क्यों? जल यूं दिया जाएगा
जो जल दिया जाएगा उसके मध्य से सूर्य की प्रातः काल की किरणें पड़ेगी चक्षु में, तो आंखें, है ना। तो उसमें कोई सूर्य को जल दो मत दो, बैठो सामने मत बैठो, समझ आ रहा है। तो जिसको लाभ लेना है तो सामने आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको यदि लाभ लेना है तो आपके अंदर विनम्रता हो, सरलता हो, श्रद्धा हो, तो आप लाभ ले पाएंगे। अब कोई बर्तन लेके गया नहीं, बट रही थी छाछ, बर्तन लेके गए, जी हाथ में दे दो, सारी की सारी क्या होगी, बर्तन लेके जाएंगे तो लेके आएंगे, इतना ही भेद है ना, तो बस इतनी बात है। तो इसलिए परमात्मा कोई रुष्ट नहीं होता किसी से, ठीक है ना। एक और सब एक ही तत्व सब में है। श्रद्धा भक्ति से जो भी आपको करना है पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। एक जड़ में देने से ही सबको पहुंच जाता है, ठीक है ना। जो भी मान ले, जिसमें वही रूप देख ले। हमारे देखते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। गुरु मेरे तो गुरुदेव ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, और इनसे परे जो साक्षात पर ब्रह्म है। ये तो साकार हो गए, और जो बाकी निराकार बच गया वो भी क्या है। तो जो साधक है, श्रद्धालु शिष्य, उसकी तो क्या होती है, ऐसी भक्ति होती है, ऐसी भक्ति होती है। तभी गुरुदेव के जो वचन है उसके हृदय के अंधेरे को क्या करते, दूर कर देते। श्रद्धा नहीं होगी तो वे जो वचन है, उपदेश, वो हृदय के अंधकार को दूर नहीं करेंगे, है ना। जिसकी श्रद्धा है तो उसका क्या मिट जाएगा, अज्ञान अंधेरा मिट जाएगा। जिसकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही कहते हैं। तो जैसे माता पिता का इतना ज्ञान, इतना अनुभव, उसका आजकल के बालक लाभ नहीं ले पाते। अपने दादा का जीवन भर का अनुभव, जीवन भर की साधना, बड़ों से लिया हुआ जो ज्ञान संस्कार, उसका लाभ तो हानि में किसकी है, किसकी हानि है। और यदि उनका सम्मान करे और उनके वचन का आदर करे तो लाभ किसका है, इतनी बात। चलिए जी, यहीं पर आओ ना, बहुत दूर चले जाते हैं हम लोग। अनेक तार्किक कुबुद्धि विचलित अंतःकरणानाम, अनेक तार्किकों की कुबुद्धि द्वारा है विचलित कर दिया है जिसका अंतःकरण। प्रमाणोपपन्नमपि, प्रमाण के द्वारा जो उपपन्न होते हुए भी, प्रमाण से सिद्ध कर दिया, प्रमाण के द्वारा क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। क्या सिद्ध कर दिया है, आत्मेकत्व विज्ञानम, आत्मा का एकत्व का विज्ञान। ये हमने क्या कर दिया है, प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर दिया कि आत्मा एक ही, जैसे एक ही सूर्य है और वही इतने जलाशय है, सब में अलग अलग दिख रहा है, हैं? सूर्य एक और उपाधि में कितना दिखता है, कितने दिखते हैं, लेकिन है कितने। वैसे ही शरीर अंतःकरण उपाधि से आत्मा परमात्मा अनेक दिख रहा है, लेकिन है क्या, उसी को कह रहे हैं प्रमाणोपपन्नम अपि आत्मेकत्व विज्ञानम। ये आत्मेकत्व विज्ञान प्रमाण के द्वारा क्या कर दिया है, उपपन्न कर दिया गया है, सिद्ध कर दिया गया है। असकृत उच्यमानम अपि अनरिजु बुद्धि नाम, जिनकी बुद्धि रिजु नहीं है, सरल नहीं है, जिनकी बुद्धि कुटिल है, जिनकी बुद्धि राग आदि के कारण से
राग बना हुआ है ना, तो राग के कारण से जिनके अंदर अभी सरलता नहीं आई। अब राग है तो उसके तो क्या है, उसको एक थोड़ा चाहिए, उसको तो वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। राग है ना, तो उसी के लिए कह रहे अनरिजु बुद्धि नाम, जिनकी बुद्धि क्या है, रिजु नहीं है, सरल नहीं है, अर्थात कुटिल है, अर्थात राग बना हुआ है, उनको असकृत उच्यमानम अपि, बारंबार उपदेश कर देने पर भी। समझ आ रही बात? कितनी बातें बता दी। तार्किकों ने जिनकी बुद्धि को क्या किया हुआ है, हिला दिया है। लगा हुआ था सीधा बेचारा, सीधा भजन भक्ति में लगा हुआ था। तार्किक हैं, जो नास्तिक लोग हैं, कुतार्किक, उन्होंने क्या कर दिया, उसकी बुद्धि को हिला दिया है। हिलाने वाले ज्यादा मिलेंगे नहीं। कोई व्यक्ति पूरी भक्ति से गुरु सेवा कर रहा है तो उसकी बुद्धि हिलाने वाले मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और उनको ही हितैषी मानते। कोई माता पिता का भक्त हो ना, है, कोई दूसरे उसकी बुद्धि को क्या कर दे, हिला दे, तो वही उसको क्या लगने लगता है? कोई माता पिता का आज्ञाकारी हो तो अरे तेरे माता पिता तेरे को ये नहीं देते, देखो गाड़ी नहीं दिलाई तेरे को ये नहीं दिलाया, तेरे को वो नहीं दिलाया, तो बड़ी जल्दी उसकी समझ में आएगी ये बात। ये नहीं सोच रहे हैं कि सब कुछ तो तेरा है, और ये तेरे माता पिता से अधिक तेरा हितैषी कोई हो सकता है क्या? है? लेकिन ये बुद्धि काम करती है क्या? ये बुद्धि काम नहीं करती। औरों के जो साथी है, जो लोग हैं, उनकी क्या लगती है, जो ये आयु होती है ना, एक आयु, तो उसमें भी उनकी बातें अच्छी लगती है, हित की बातें अच्छी नहीं लगती है ना। तो बड़ी जल्दी हिला देते, नहीं हिला देते, तो उसी को कहा है। तो अनेकों तार्किकों के द्वारा जिसकी बुद्धि को क्या कर दिया है, विचलित अंतःकरण वाला है, और प्रमाण के द्वारा आत्मेकत्व उपपन्नम अपि, आत्मेकत्व विज्ञानम, आत्मेकत्व का ये जो विज्ञान है, ये प्रमाण से क्या कर दिया है, सिद्ध भी कर दिया है। असकृत उच्यमानम अपि, अनेकों बार बारंबार इसका उपदेश भी कर दिया गुरु जी ने। क्या किया है? श्रुति ने, आचार्य ने अनेकों बार, लेकिन अनरिजो बुद्धि नाम, जिनकी बुद्धि रिजु नहीं है, सरल नहीं, राग बना हुआ है बुद्धि में। क्या बना हुआ है? राग बना हुआ है। ब्राह्मणा नाम चेतसी ना अधीयते, ऐसे जो ब्रह्म जिज्ञासु, जो ब्राह्मणों के चित्त में ये क्या होता है, चेतसी नाधीयते, ये विज्ञान चित्त में नहीं ठहरता। जैसे हम रोज रखते हैं, आपकी बुद्धि में रोज रख देते हैं ना, नहीं रख देते हैं, अब वो रोज फिसल जाता है। नहीं, रोज रखते हैं, रोज क्या होता है, रोज फिसल जाता नहीं, रोज ब्रह्म कर देते हैं आपको। ये विज्ञान, ये बोध आपकी बुद्धि में रख देते हैं कि तू चेतन है, अविनाशी तत्व आत्मा है, अजन्मा अमरण धर्मा है। रोज बुद्धि में रख दिया, लेकिन बुद्धि इतनी चिकनी है, क्या होती है, उसी बात को कह रहे हैं, चेतसी नाधीयते, चित्त में ये बात ठहरती नहीं है। क्यों? ज्ञान देने वाले कितने? एक, और उस ज्ञान से हटाने वाले कितने हैं? बताओ। घर परिवार यार दोस्त संसार सबके सब क्या करते हैं? हटाते ही है ना, नहीं हटाते? तो टिकाने वाला कितना? एक, और हटाने वाले कितने हैं? ये बताओ। नहीं है? तो एक तो वो हटाने वाले हैं, और बारंबार कहे जाने पर भी, लेकिन दोष दूसरों का नहीं है। अनरिजु बुद्धि नाम कह दिया है, कहीं न कहीं अपनी ही बुद्धि में खोट है।
समझ आई? दूसरों का दोष है क्या? घर वालों का दोष भी है, कहीं ना कहीं कहाँ है खोट, कहाँ है? अपनी बुद्धि में, अपने में ही निश्चय की कमी है, अपने अंदर ही पात्रता की कमी रह गई है, हमारी ही तैयारी में कमी है ना? तभी तो दूसरा क्या कर पाया, आपकी बुद्धि को हिला पाया, आपके चित्त में अश्रद्धा उत्पन्न कर पाया। तो वो जो कर पाया है उसकी कमी नहीं है, कमी किसकी है? अपने अंदर ही श्रद्धा की कमी थी, हिला गया है? खूंटा जो है या दीवार जो है मजबूत नहीं होगी तभी तो कोई हिला गया, तभी तो कोई गिरा गया। यदि मजबूत हो तो, है ना? हाँ, तो इस तरह से चलो भाषा इसी में रह गए हम, जल्दी जल्दी पढ़। इति तत्प्रतिपादन आदरवती पुनः पुनः आह श्रुति। इसी कारण से तत्प्रतिपादन, उसी आत्मिकत्व विज्ञान का प्रतिपादन करने के लिए आदरवती पुनः पुनः आह श्रुति ही, जो आदर वाली है, आदरणीय जो श्रुति है वो बारंबार कथन कर रही है, क्योंकि वो भी जान रही है कि बुद्धि के कच्चे हैं, इसलिए बारंबार क्या कर रही है? कथन कर रही है कि इसी से इनका कल्याण है और इनकी बुद्धि में ये आत्मिकत्व विज्ञान, आत्मा एक अद्वितीय मैं ब्रह्म हूं, ये जो एकत्व विज्ञान है ये बुद्धि में क्या हो, ठहर जाए। इसी के लिए आदर के योग्य श्रुति बारंबार कथन कर रही है। तो देखो कैसे नवे मंत्र का भाष्य। अग्नि ही यथा एकः एव प्रकाशात्मा सन भुवनम भवन्ति अस्मिन् भूतानि इति भुवनम अयम लोकः। अग्नि यथा, यथा एक अग्नि प्रकाशात्मा, अग्नि क्या है? प्रकाश स्वरूप। अग्नि क्या है? प्रकाश। सन भुवनम भवन्ति अस्मिन् भूतानि इति भुवनम, जिसमें भूत लोग होते। सारे भूत कहाँ होते? ये सारे जो पांचों भूत हैं, तो ये पांचों भूत जहां पर होते हैं उसी को क्या कहते हैं? उत्पन्न होते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर, ये जितने भूत चल रहे हैं ना, भूत हैं, पशु पक्षी मनुष्य आदि सब के सब शरीर, ये क्या है? भूत का ही तो है ना, ये भौतिक है ना, पांच भौतिक। ये जो शरीर है यही क्या है? भूत। तो भवंती अस्मिन भूतानी, जिसमें भूत होते हैं उसी को क्या कहते हैं? भुवनम। क्या बोलते हैं उसको? भुवन बोलते। अयम लोक, ये जो लोक है, तम इमं प्रविष्टा अनुप्रविष्टा, उसमें ये जो अग्नि है ये प्रविष्ट है, ठीक है। रूपम रूपम प्रति दारुवादि दाह्य भेदम प्रति इत्यर्थः, जो लकड़ी आदि है, दारू लकड़ी आदि जो भी है, या जो रिंग बना लेते हैं, तो उसी के जो दाह्य भेद है, जो ईंधन है, ईंधन के भेद से, जैसा ईंधन गोल ईंधन तो है, टेढ़ा ईंधन और सीधा ईंधन, तो दाह्य भेद से, जो ईंधन के भेद से प्रतिरूपा तत्र तत्र प्रतिरूपवान दाह्य भेदेन बहुविधा बभूवा, अनेकों दिख रही है। तिरछी अग्नि, सीधी अग्नि, लंबी अग्नि, छोटी अग्नि, मोटी अग्नि, जबकि ईंधन है सब, सबके सब क्या है? लेकिन अग्नि क्या है? जैसी वो है ईंधन है वैसा ही उसके अनुरूप ही रूप उसका भास रहा है, स्पष्ट है, वैसे उसके अनुरूप ही रूप भास रहा है। बहुविधा, एक होते हुए भी अनेक, छोटी आग, बड़ी आग, मोटी आग, टेढ़ी आग, गोल आग, जबकि आग क्या है?
लेकिन ईंधन भेद से क्या हो रही है? रूपवान दाह्य भेदन बहुविधा बहुआ, अनेक हो गई, अनेक भास रही है ना, है कितनी? एक एव तथा सर्वभूतांतरात्मा, संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा भी क्या है? जैसे आग एक और ईंधन के भेद से क्या दिख रही है? अनेक भासती। वैसे ही संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा एक, सर्वेषां भूतानां अभ्यंतरः आत्मा अति सूक्ष्मत्वाद् दार्वादिषु इव सर्वदेहं प्रति प्रविष्टत्वाद् प्रतिरूपा बभूव। सर्वेषां भूतानां आभ्यंतरः, संपूर्ण भूतों के अंदर, संपूर्ण भूतों के अंदर आत्मा अति सूक्ष्मत्वाद, आत्मा क्या है? अत्यंत सूक्ष्म है। दार्वादिषु इवा, जैसे जो लकड़ी आदि है उनके समान, सर्वदेहम प्रति, संपूर्ण देहों में प्रविष्टत्वाद, संपूर्ण शरीरों में क्या है? प्रविष्ट। संपूर्ण शरीरों में आत्मा, एक आत्मा ही प्रविष्ट है। जैसे संपूर्ण ईंधनों में एक अग्नि ही प्रविष्ट है, प्रकट रूप में, अप्रकट रूप में, साकार रूप में, निराकार। वैसे ही एक ही आत्मा संपूर्ण शरीरों में क्या है? प्रकट रूप में है, और बाकी सब जगह क्या है? अप्रकट रूप में। परमात्मा व्यापक क्या है? अप्रकट रूप में है, और भूतों के हृदय में क्या है? प्रकट रूप। ठीक है, जैसे अग्नि बताई, यहाँ अप्रकट रूप में है, लेकिन चूल्हे में क्या है? प्रकट रूप में। प्रविष्टत्वाद प्रतिरूपा बभूवा, वैसा ही रूप वाला भासता है। एक है, अनेक भास रहा है। अनेक शरीर होने से क्या भास रहा है? अनेक भास। बहिश्च स्वेन अविकृते अविकृतेन रूपेण आकाशवत, और बाहर भी है आकाश के समान। कैसे? स्वेन अविकृत रूपेण, शरीरों के अंदर क्या मान लो? थोड़ा विकृत रूप में मान लो, मतलब भासता है। क्या भास रहा है? आत्मा भास रहा है शरीर रूप से, आत्मा भास रहा है क्या? पापी रूप से, पुण्यात्मा रूप से, राम रूप से, रावण रूप से। कौन भास रहा है? आत्मा ही भास रहा है ना, नहीं भास रहा है। ये जो बुद्धि बनी हुई है सज्जन और दुष्ट है, अब ये जो पंखा तो हवा करता है, अब सर्दी में तो कहेंगे दुष्ट है। अरे दुष्ट, पंखा चला दिया, नहीं बोलेंगे। और गीजर, वो हीटर चलाए तो सर्दी में तो कहेंगे है तो एक ही। जो पंखा चला रहा है वो और जो हीटर चला रहा है वो एक ही है ना। वैसे गर्मी में चला दे तो उल्टा, हम कोई गीजर चला रहे, गर्मी में तो मरे जा रहे, पसीना निकले, तो गीजर हीटर चला दिया, और पंखा चलाए तो ये सब जो है ये बुद्धि में है। आत्मा एक है, वही आत्मा, जैसे विद्युत एक है, पंखा चला रही है, हीटर चला रही है, गीजर चला रही है, बल्ब जला रही है, एक ही। वैसे एक ही आत्मा बुद्धि बन करके विचार करती है, मन बन करके संकल्प विकल्प करती है, वही सब में वही है। आंखें बन करके आंखों में देखने की शक्ति, कानों में, तो किससे है? सब उस चेतन की सत्ता से है, उसी की सामर्थ्य से। ठीक है ना। तो यहां पर क्या दिखता है? लोभी दिखता है, कामी दिखता है, क्रोधी। आत्मा है तो बुद्धि, पर दिखता कौन है? भाषा तो यही है ना कि आत्मा क्या है? अरे ये बड़ा कामी है, ये बड़ा क्रोधी है, ये बड़ा लोभी है, आत्मा भास रहा है। जबकि क्या है? अविकृत रूप है। तो बाहर उपाधि में वैसा भासता है, और उपाधि से जो रहित है वो क्या है? वो बही, जो बोले ना बही माने बाहर, उपाधि में और उपाधि से बाहर।
तो स्वयं अविकृत रूपेण आकाशवत, स्वयं अविकृत रूप से आकाश के समान विराजमान है अपना आत्मा परमात्मा। समझ आया? तो परमात्मा साकार रूप जो है उपाधि में है और उपाधि रहित जो है निराकार। ठीक है, तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम।